मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव की प्रतिमूर्ति एवं संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के पाद पद्मों में शतकोटि नमन। उपस्थित पूज्य गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत मत सत्संग के द्वारा संसार में जीने की कला सिखाई जाती है। संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, संसार में सुख सब कोई चाहता है। अगर आप सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सुख बाहर की वस्तु नहीं है, वह सुख सबके अंतर में निहित है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो कोई बाहर में भटकते हैं वे ठगे जाते हैं। अभी आप योग, ज्ञान और ध्यान की भरपूर चर्चा हमारे विद्वान प्रवक्ता से श्रवण कर रहे थे। उस योग को, जिस योग के करने से परमात्मा से जो हम लोग का वियोग हो गया है, उस परमात्मा से संयोग हो जाएगा। उस योग को करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उस योग को अगर आप करना चाहते हैं तो संतों ने कहा, योग को करने के लिए खान पान की सुधार की आवश्यकता है। हमें अपने खान पान का भी ख्याल रखना होगा। ये जो मन है, मन ही हम लोगों के बंधन का कारण है। इस मन को वश में करना है। इस मन को वश में करना चाहते हैं तो इसका आधार कहां से प्रारंभ है? संतों ने बड़ा अच्छा कहा, जैसे खाए अन्न वैसा हो मन, जैसे पीजिए पानी वैसी होगी वाणी। अगर आप पवित्र सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन चंचल कम होगा। अगर आप सात्विक आहार लेंगे तो आपका मन चंचल नहीं रहेगा, आपका मन स्थिर होने लगेगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से अमेरिका में कुछ विद्वानों ने पूछा, भारतवर्ष में आहार की बड़ी चर्चा है, इस आहार से मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उन्होंने कहा, आप जब चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे बाघ भी रहता है और हाथी भी रहता है। हाथी के पास आप जाते हैं तो बहुत कुछ कहेंगे तो थोड़ा सा अपना सिर को घुमाएगा, लेकिन शेर के पिंजरे के पास जब आप जाते हैं, थोड़ा सा आप हाथ का इशारा कर दीजिए, शेर तुरंत इधर से उधर कूद जाता है। तो स्वामी जी ने कहा, ऐसा क्यों होता आप जानते हो? तो जब वहां के लोग चुप हो गए तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा,
वो आहार का ही प्रभाव है। वो जो शेर है वो मांस खाता है, शेर जो है उसका भोजन तामसी है, इसीलिए शेर का मन चंचल होता है। और हाथी जो है भले बड़ा जानवर है लेकिन उसका आहार सात्विक है, शाकाहार का प्रयोग करता है, इसीलिए हाथी बहुत मंद गति से इधर से उधर घूमता है। तो हमें चाहिए, हमें भोजन का ख्याल रखना चाहिए। आज लोग मांस मछली पर अधिक जोर देते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं मांस मछली खाएंगे तो मस्तिष्क बढ़ेगा, लेकिन हमारे राष्ट्र बापू महात्मा गांधी कभी मांस मछली का सेवन नहीं किया था। उनकी पत्नी बा जब बीमार हो गई तो उनको डॉक्टर के पास लोग ले गए। डॉक्टर ने कहा बा तब सुधरेगी, इसका हालत तब ठीक होगा जब इसे मांस का शोरबा दिया जाए। महात्मा गांधी कहते हैं महाराज ये मेरी पत्नी की बात है, मैं निर्णय नहीं करूंगा, मैं पत्नी से पूछूंगा। जब कस्तूरबा से पूछा गया तो कस्तूरबा कहती है जब पतिदेव मैंने जीवन में कभी मांस मछली का सेवन नहीं किया हूं, क्या डॉक्टर लोग कहते हैं मांस मछली खाने से मेरा रोग ठीक हो जाएगा, क्या मैं मरूंगी कि नहीं कभी? कहा मरना तो है, मरना तो पड़ेगा। तो कस्तूरबा कहती है जब मरना होगा तो फिर डरना क्या है, तो अपने धर्म को मैं क्यों बिगाड़ूंगी, इसलिए मैं मर जाऊंगी ठीक है, लेकिन मांस मछली का सेवन, उस मांस का शोरबा मैं नहीं लूंगी। और महात्मा गांधी लिखते हैं बापू जब मैंने प्राकृतिक चिकित्सा किया और उसी के आधार पर वह बाद में स्वस्थ हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।